बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज से हम नित्य गीता के रहस्यात्मक जो रहस्य हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारा सांकेतिक शब्दों में जो हमें बताया गया है, उनका गूढ़ अर्थ निकाल करके, उनका रहस्य, उनका उद्देश्य निकाल करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। गीता के इस कार्यक्रम में नित्य एक अध्याय का विवेचन नित्य होगा और यह लगभग नित्य 1 घंटा तक चलेगा। तो आइए, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, चैनल को प्रारंभ करने के पहले हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसकी लिंक भी शेयर कर दें सभी अपने मित्रों को, बंधुगणों को और परिवारजनों को, ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए आप चलते हैं गीता के मुख्य उद्देश्य की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे, इस विषय में चर्चा करेंगे कि गीता क्या है, गीता को किसने लिखा, किसने कहा, किस लिए कहा, इसका उद्देश्य क्या है। तो आइए पहले इसमें चर्चा करते हैं। तो हम देखेंगे कि गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अब हम कल्पना करेंगे कि 5000 वर्ष पूर्व जब गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, तो गीता किस धर्म का ग्रंथ है, पहले इसमें विचार करेंगे। 5000 वर्ष पूर्व यदि हम कल्पना करें इस उद्देश्य की, तो उस समय अन्य कोई धर्म नहीं थे और न अन्य किसी धर्म की स्थापना हुई थी, अर्थात केवल एक सनातन धर्म था। 5000 वर्ष पूर्व जब गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, उस समय केवल एक धर्म था, सनातन, अन्य कोई धर्म नहीं था। अर्थात सभी धर्म के लोगों के लिए, अर्थात मनुष्य जाति के लिए गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। अर्थात सभी समाज, सभी धर्म के लोगों का इसमें पूर्ण अधिकार है। कोई भी प्राणी, मनुष्य वर्ग गीता का ज्ञान, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, गीता एक रास्ता बतलाता है। जैसे मैप क्या काम करता है, हमें यहाँ से मान लीजिए रीवा जाना है, सतना जाना है, आगरा जाना है, दिल्ली जाना है, कहीं भी जाना है, हमें रास्ता का पता नहीं है, हम अपने मोबाइल में मैप में उस शहर को डालेंगे, मैप को स्टार्ट कर देंगे, मैप पूरी रास्ता बताते चलेगा, कहाँ से आपको चलना है, किस मोड़ में आपको मुड़ना है, सारा कुछ बताएगा। ठीक गीता भी यही है। गीता जिस प्रकार मैप आपको शहर तक पहुंचाता है, गीता भी आपके मुख्य उद्देश्य तक, उस लक्ष्य तक जहां आप जाना चाहते हैं, वहां तक गीता पहुंचाएगी। अर्थात तो इसमें किसी धर्म विशेष का उल्लेख नहीं है। गीता सभी धर्मों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए है। आइए, तो गीता अब विचार करेंगे कि गीता किस लिए, किस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, किस परिस्थिति में दिया है।
इसमें विचार करते हैं। किस लिए गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को देना पड़ा, इसमें भी विचार करेंगे। तो इसमें विचार करते समय हम पाएंगे कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया है। कब? जब अर्जुन अपनी संपूर्ण सेना को देख करके उत्साह खो बैठे थे, अर्थात इनका जो धैर्य था, जो उत्साह था, समाप्त हो चुका था। क्यों? मोह बस, धर्म बस। अर्जुन विचार करने लगे कि जिससे हम युद्ध कर रहे हैं वो सब हमारे सगे संबंधी हैं। कोई गुरु है, कोई पारिवारिक है, पिता है, पितामह है, भाई है, चाचा है, मामा है, फूफा है, इत्यादि को देख करके इनका जो युद्ध का उत्साह था समाप्त होकर के मोह में बदल गए, धर्म को आकलन करके और निरुत्साह हो चुके थे। ऐसी दशा में, विषम परिस्थिति में भगवान ने अर्जुन को इस गीता का उपदेश दिया है। अब विचार करते हैं, अर्जुन जब युद्ध भूमि में पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं हमारा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। मध्य में लाते हैं, सबको देख करके किन किन से हमको युद्ध करना है यह देख करके निरुत्साह हो जाते हैं। उनके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं कि ये हमारे सगे संबंधी हैं, इनको मार करके हमें क्या मिलेगा, हम इनको क्यों मारें, और अनेक प्रकार की ऐसी भावना उनके अंदर आती है। जरा सोचिए, जिस युद्ध की तैयारी में अर्जुन को 13 वर्ष लगे, 13 वर्ष से अर्जुन जिस युद्ध की तैयारी कर रहे थे, पांडव कौरवों से जुए में हार करके जब पांडवों को वनवास हुआ 12 वर्ष का, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, 13 वर्ष तक युद्ध की तैयारी की अर्जुन ने। अनेक अस्त्र शस्त्र, दिव्यास्त्र तपस्या करके जुटाए हैं। यहाँ तक कि इंद्रलोक, स्वर्गलोक तक गए अध्ययन करने के लिए, दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए। भगवान शिव की घोर तपस्या की, पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए। उस समय जब 13 वर्ष तक युद्ध के लिए तैयारी कर रहे थे अर्जुन, प्रयास कर रहे थे, उस समय अर्जुन के मन में क्या विचार नहीं आया कि हमको किसके साथ में युद्ध करना पड़ेगा। आज जब रणभूमि में पहुंचते हैं, दोनों तरफ की सेना युद्ध में खड़ी हैं, उस समय अर्जुन का शरीर कंपायमान होने लगता है। अर्जुन कांपने लगते, कहते हैं हे गोविंद, हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? मोह बस। अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ है। उसके पहले क्या मोह नहीं था? उसके पहले उत्साह था। जिसकी तैयारी 13 वर्ष से कर रहे हैं, आज उसी कार्य को करने के लिए निरुत्साहित हो जाते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया गीता का। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब प्राणी किसी विषम परिस्थिति में पड़ता है,
निर्णय नहीं ले पाता। अब अर्जुन जिसकी तैयारी 13 वर्ष से किए, आज वह काम करने का जब समय आया, दिव्यास्त्रों का उपयोग करने का जब समय आया, पशुपतास्त्र जो तपस्या के बल पर और प्राप्त किए थे, इन सब का उपयोग करने का जब समय आया तो निरुत्साहित हो जाते हैं। क्यों? धर्म का विचार करते, निर्णय नहीं ले पा रहे। हमें थोड़ा सा विचार करना होगा यहाँ पर कि क्या हम किसी भी परिस्थिति में अपना निर्णय स्वयं ले पाते हैं, या लेते हैं तो किस आधार से लेते हैं, इस पर भी विचार करना होगा। क्योंकि अर्जुन जो देख करके निर्णय ले रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो क्या वह निर्णय सही है? अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा कि अर्जुन ने जो देखा, देख करके जो निर्णय निरुत्साह हुआ, भ्रम में पड़ा, उससे वह भ्रम में पड़ने के कारण निरुत्साह हो गया। निरुत्साह होने के कारण अर्जुन ने कहा कि प्रभु हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य कि अर्जुन निर्णय लेने में असमर्थ हो गया। और जब अर्जुन निर्णय लेने में असमर्थ हो गया, तब किसके पास जाता है? प्रभु के पास। प्रभु हम भी अपना देखिए, जो महाभारत का युद्ध है, अर्जुन और पांडव और कौरवों के बीच का युद्ध नहीं है। आप या हम जो समझते हैं कि यह युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ है, ना, कौरव पांडवों के बीच युद्ध नहीं हुआ है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हुआ है, और यह युद्ध आज भी हमारे अंदर चलता है। युद्ध, महाभारत का युद्ध आज भी हर कोई लड़ता है। कौरव पांडवों की सेना, हृदय में द्वंद्व प्रतिद्वंद चलते ही रहते हैं। हमारे अंदर जो युद्ध चलता है, जो पाने की चाह चलती है, इच्छा चलती है, यही तो महाभारत का युद्ध है, यही तो द्वंद्वात्मक युद्ध है, आज भी चलता है। इस युद्ध में हम निर्णय सही लेते हैं या गलत लेते हैं, विचार इसमें करना है। अर्जुन अपना निर्णय जब नहीं लिया, नहीं ले पा रहा, तो कहाँ गया? भगवान के पास। अर्थात अब एक बात ध्यान रखिएगा, महाभारत के युद्ध में अर्जुन जीव है, उनका जो रथ है उसकी बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि भगवान अपने सेवक की सेवा करने के लिए नौकर भी बन जाते हैं। अर्जुन के सारथी बन गए भगवान। भगवान जिसको अपनाते हैं उसका कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अनेक उदाहरण आए हैं। भगवान कहीं कहीं अनाज धो के भी लाए हैं, कहीं साहूकार बन गए हैं, तो कहीं ऋणदाता बन गए हैं। अनेक कथाएं हैं भगवान की। कहने का तात्पर्य कि जब हमारी बागडोर भगवान के हाथों में चली जाती है तो उस बागडोर को भगवान संभालते हैं। अब भगवान अर्जुन की बागडोर, अर्जुन के रथ की बागडोर भगवान के पास है। अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। अब अर्जुन की अभी अपन गीता में प्रवेश नहीं किए हैं। अभी गीता का उद्देश्य केवल हमने बताया है। गीता किस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को उपदेश दिया गीता का, उसका परिचय हम करा रहे, किस उद्देश्य के कारण दिए। आगे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। इसमें 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं। 1 से 6 अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग का मार्गदर्शन किया है। 6 से 12 तक कर्म योग का और 13 से 18 तक भगवान ने ज्ञान योग का मार्गदर्शन किया है अर्जुन को। अब आइए गीता में प्रवेश करते हैं। गीता कहां से प्रारंभ होती है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। युधिष्ठिर उवाच। सबसे प्रथम युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं संजय से। क्या पूछ रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायोत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। फर्स्ट श्लोक गीता का। धृतराष्ट्र उवाच से शुरू होता है। धृतराष्ट्र जी पूछते हैं। आइए एक बात और जान लें, गूढ़। धृतराष्ट्र और गांधारी अपने घर में है, राजमहल में बैठे हैं। आना चाहते थे युद्ध में। धृतराष्ट्र भी युद्ध क्षेत्र में आना चाहते हैं कि हमारा भी वहीं कैंप लगवा दो, हम भी उसी युद्ध क्षेत्र में चलते हैं। भगवान ने कहा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें हस्तक्षेप किया और कहा ताऊ जी आप युद्ध क्षेत्र में जाकर के क्या करेंगे? आपको यहीं से बैठे बैठे वो पूरा संवाद, पूरी जानकारी मिलती रहेगी। मैं संजय को दिव्य दृष्टि दिए देता हूं। संजय आपसे पूरा युद्ध का हाल बताएगा। भगवान ने क्यों ऐसा किया? धृतराष्ट्र को युद्ध में क्यों नहीं आने दिया? आइए जानते हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी कोई साधारण नहीं थे, तपस्वी थे। महाभारत के युद्ध के मुख्य किरदार धृतराष्ट्र ही हैं। धृतराष्ट्र के कारण ही युद्ध हुआ। महाभारत का मुख्य किरदार धृतराष्ट्र जी हैं। इसका अंकुरण कहां से उत्पन्न हुआ है? जिस दिन धृतराष्ट्र के सिर पर हस्तिनापुर का राज मुकुट रखा गया है, उसी दिन महाभारत की नींव पड़ी। उसका कारण है। धृतराष्ट्र कौन है, इसकी जानकारी लेते हैं। तो धृतराष्ट्र वैसे हस्तिनापुर के ज्येष्ठ पुत्र हैं। भीष्म पितामह के बाद ज्येष्ठ पुत्र हैं धृतराष्ट्र। मगर नेत्रहीन होने के कारण राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हुए। पांडव को जब श्राप लगा तो पांडव ने हस्तिनापुर का राज्य कुछ समय के लिए, जब तक उनके वारिस योग्य न हो तब तक के लिए राज्य को संभालने का दायित्व धृतराष्ट्र को सौंपा था। जब हस्तिनापुर का मुकुट धृतराष्ट्र के सिर पर गया तो धृतराष्ट्र को ऐसी उत्कंठा जागृत हुई, ऐसा मन में विचार आया कि यह राज्य मुकुट में मेरा अधिकार है, मगर नेत्रहीन होने के कारण यह मुझसे छिन गया। उसी समय धृतराष्ट्र को लोभ हो गया कि यह मुकुट अब मेरे सिर से ना उतरे
तो ठीक रहे। वहां से महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई। जब पांडव आए, अनेक अत्याचार धृतराष्ट्र के द्वारा होते रहे। भीम को जहर दिया गया, अनेक अत्याचार हुए। उन अत्याचारों को पार करते हुए पांडव आगे बढ़ते रहे। लाक्षागृह इत्यादि अनेक अत्याचारों के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद जब पांडव अपना अधिकार वापस लेने के लिए तैयार हुए, तो भी धृतराष्ट्र ने उनको पूर्ण अधिकार नहीं दिया, आधा दिया, विभाजन करके दिया। विभाजन का जो दिया गया वह भी कपट रूप छल से जुआ में हरण कर लिया गया। ये महाभारत की पूरी नींव है। इसके बाद में 13 वर्ष का वनवास पांडवों को दिया गया। लौटने के बाद में उन्हें उनका राज्य वापस देने की शर्त रखी गई। वहां से वापस ना लौटने के बाद में जब वन से लौटे, अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए संदेशा दिया, तो भी उनको अधिकार नहीं मिला, उनको राज्य वापस नहीं मिला। इस कारण से यह युद्ध की रचना हुई। तो मुख्य किरदार महाभारत के युद्ध के महाराज धृतराष्ट्र ही हैं, मगर शक्तियां भी थी उनके पास में। क्या शक्तियां थी? प्रथम, अंधे होने के कारण या नेत्रहीन होने के कारण उन्होंने संसार को देखा नहीं। जब संसार को देखा नहीं तो किसी स्त्री पर कभी आसक्त नहीं हुए। उनकी स्वयंवर हुआ, शादी हुई गांधारी के साथ में, पत्नी का सुख भोगा, मगर एक ही पत्नी का, अर्थात जिसकी एक नारी रहती है वह सदा ब्रह्मचारी माना जाता है, यह शास्त्र कहता है। तो बंद कर दो। तो महाराज युधिष्ठिर संयमी थे। उनके नेत्रहीन होने के कारण संसार के किसी स्वरूप का उनको आभास नहीं हुआ था। उसके कारण विषयों में आसक्ति नहीं थी। महारानी गांधारी ने भी आंखों में पट्टी बांध रखी थी, सती थी। इन दोनों बलों के कारण भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि यदि युद्ध क्षेत्र में महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी जी की उपस्थिति यदि हो गई, नित्य दुर्योधन अपने पिता के पास जाएगा, माता के पास जाएगा और समाचार बताएगा। इसे रोज नित्य आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र और गांधारी को हस्तिनापुर में ही रोक दिया। बोले, संजय को मैं दिव्य दृष्टि देता हूं। उस दिव्य दृष्टि के कारण संजय संपूर्ण युद्ध क्षेत्र का हाल आपको यही सुनाता रहेगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जानते थे गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र के तप बल को। इसका प्रमाण भी महाभारत में आया है। गांधारी ने केवल एक दिन के लिए दुर्योधन को बुलाया था और संपूर्ण शरीर को वज्र का बना दिया था। यदि दुर्योधन नित्य जाता रहता माता के पास, माताजी के पास, पिताजी के पास, तो क्या हाल होता। इन सबों को सोच करके भगवान श्री कृष्ण ने
संजय को दिव्य दृष्टि दी और महाराज धृतराष्ट्र से बोले कि ताऊ जी आप यहीं बैठ के और संपूर्ण युद्ध का हाल संजय से जानते रहिएगा। तो धृतराष्ट्र को युद्ध क्षेत्र में आने से भगवान ने रोक दिया। संजय महाराज धृतराष्ट्र के पास बैठे हुए हैं। धृतराष्ट्र जी पूछते हैं संजय से, क्या पूछते? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता योत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उपस्थित हमारे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं? मामका पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के। देखिए महाभारत यहीं से शुरू होता है, मेरे और तेरे। आप कल्पना कीजिए इस श्लोक से क्या प्रदर्शित होता है? फर्स्ट, धृतराष्ट्रवाच से गीता का प्रारंभ होता है। फर्स्ट श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कहा जाता है। अर्थात इसमें स्पष्ट है कि महाराज धृतराष्ट्र भयभीत हैं, क्योंकि यदि भय ना होता, भयभीत ना होते तो क्या जरूरत थी पूछने की? हमारे और पांडु के भयभीत हैं। क्यों भयभीत हैं? देखिए महाभारत मेरे और तेरे का जहां सवाल दो भाइयों के बीच में संपूर्ण कार्य महाराज धृतराष्ट्र के अधीन था। जब महाराज धृतराष्ट्र के अधीन था तो महाराज धृतराष्ट्र को जैसे ही पांडव आए थे और उनके जो पुत्र थे सब में समभाव रखने की आवश्यकता थी फर्स्ट से, पहले से ही। मगर धृतराष्ट्र इस भाव को नहीं रख पाए। मेरे और तेरे विषम भाव उत्पन्न हुआ उनके अंदर, और जब विषम भाव उत्पन्न हुआ तो महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। विषम भाव यानी द्वंद्व। तो यदि आप भी कल्पना कीजिए, आप दो भाई हैं और दोनों भाइयों का कारोबार एकत्र इकट्ठा है, तो आपके जो पुत्र हैं और जो भाई के आपके पुत्र हैं, यदि उनमें आपका जब तक समभाव रहेगा तब तक आपको दूर कोई नहीं कर पाएगा। और जिस दिन आपकी अंतरात्मा में विषम भाव उत्पन्न हो जाएगा, या मेरा पुत्र है या तेरा पुत्र है, या भाई का पुत्र है या मेरा पुत्र है, यह विषम भाव है, समानता खत्म हो जाती है। मेरा और तेरा अर्थात द्वैत। तो विषम भाव जब उत्पन्न होता है वहां से महाभारत की नींव पड़ जाती है। अर्थात इसी में लड़ाई होती है। मान लीजिए दो भाई हैं, दो भाई के दोनों के बच्चे हैं, दोनों को बच्चों के लिए आपने कुछ फल फूल लाए। एक फल मान लीजिए अच्छा ताजा है, दूसरा थोड़ा गड़बड़ है। मान लीजिए सामने जिस हाथ साइड में आपका अच्छा फल है उस साइड आपके भाई का पुत्र है, और जिस साइड फल अच्छा नहीं है उस साइड आपका पुत्र है। आपने दोनों हाथों को ऐसा कर दिया तो अच्छा वाला फल अपने पुत्र को और सड़ा वाला फल भाई के पुत्र को खिलाया। विषम भाव। यहाँ से महाभारत की शुरुआत हो जाती है। आपके घर में जो लड़ाई झगड़े खटापटी यहीं से शुरुआत होती है। विषमता जहाँ आएगी वहाँ ही युद्ध शुरू हो जाए। आज भी महाभारत का युद्ध चलता है। 5000 वर्ष पहले जो युद्ध हुआ, धर्म युद्ध हुआ है, वही धर्म युद्ध आज भी चलता है। धर्म के ऊपर ही चलता है। क्यों? कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी साहित्य विवेक। हम मुख से भोजन करते हैं,
आप भी मुख से भोजन करते हो। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण प्राणी मुख से ही भोजन करते हैं, मगर किसी प्रकार की मुख के द्वारा भोजन किए हुए में विषमता नहीं होती। पालय पोषय सकल अंग, जो आप भोजन करते हैं उसके रस को संपूर्ण अंगों तक पहुंचाया जाता है, किसी अंग से भेदभाव नहीं रखा जाता, एक समान। इस प्रकार का जब आपका भाव होगा, धृतराष्ट्र को भी ऐसा भाव बनाना था, क्योंकि वह जो संपूर्ण राज्य था पांडवों का था, उसका प्रतिनिधित्व तुम कर रहे थे, देखभाल के लिए तुमको मिला था। यदि आपने यह नींव मेरी और तेरी की ना डाली होती तो बच्चों के मन में भी यह नींव नहीं पड़ती। देखिए, हमारे अंदर, हमारे घर में जैसा वातावरण होगा, जैसा व्यवहार होगा, वही वातावरण, वही व्यवहार लड़कों के अंतरात्मा में जाकर के और चित्रित होता है, और वही उनके संस्कार बनते हैं, परिवर्तित हो जाता है, संस्कार में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी परिवार में सुमत बनी रहे, हम अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, इकट्ठे हैं, तो ध्यान रखो, ये एक गूढ़ मंत्र है, इसका उपयोग करोगे आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, झंझट नहीं होगी, और आपका परिवार सुखी रहेगा। क्यों? कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। और सुमति कहाँ होती है? जहां विषमता नहीं होती। सुमति वहीं होती है जहां विषमता नहीं होती। हमारे विचार अलग हैं, भाई के विचार अलग हैं, पत्नी के विचार अलग हैं, तो यहाँ सबके जब विचार अलग अलग होंगे तो एक विचार से एक साइड जब काम करोगे, दूसरे का मन रुष्ट होगा, विवाद खड़ा है, यहाँ पर विवाद होता है। और जब सबके विचार एक होते हैं, सबके मन एक होते हैं, तो विषमता नहीं होती, वहां लड़ाई का सवाल ही नहीं होता। तो यह होती है लड़ाई की जड़, महाभारत की जड़ यह है, जो धृतराष्ट्र माम का पांडवस्य, मेरे और पांडव के, यहां भी विषम भाव है, मेरे और पांडव के। जब तुम्हारे आधीन पांडव के पुत्र थे तो तुमको अपने ही पुत्रों की तरह सबको समान रूप से मान करके उनका पालन पोषण करना था। और जब इस प्रकार के आप भाव बना कर उनका पालन पोषण किए होते तो यह विषम परिस्थिति, विषम भाव कभी उत्पन्न ही नहीं होता। आपके पुत्रों में समानता होती, सब में सम भाव उत्पन्न होता। ना दुर्योधन पांडवों से द्वेष करता और न पांडव और दुर्योधन से द्वेष करते, कभी नहीं करते। क्योंकि यह द्वेष भावना कहां से उत्पन्न हुई है महाराज? धृतराष्ट्र की ओर से। क्योंकि मेरा यह सिर में जो मुकुट रख गया है, यह अब जाना नहीं चाहिए, यह दूसरे का है, मगर फिर भी हम उसे छीनना चाहते हैं। और जब दूसरे की संपत्ति को हरण करने का विचार आ जाता है तो विनाश सामने होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, स्वभाव से मनुष्य दूसरे की संपत्ति हरण करने के लिए अनेक रचनाएं जल रचता है और मिल भी जाती है। कुछ दिन के लिए उसकी संपत्ति का उपभोग वो कर भी लेता है, मगर इसका सीमा जो होती है, अविद्या की सीमा 14 वर्ष है, लास्ट 14 वर्ष के पहले ऐसे लोगों का विनाश हो ही जाता है। क्यों? कि अविद्या की सीमा 14 ही वर्ष है। 14 वर्ष के पहले अविद्या का नाश हो जाता है। महाराज धृतराष्ट्र ने
दूसरे की संपत्ति छीनी, उसको ग्रहण करने का उद्देश्य बना लिया। मेरे मुकुट से राज नहीं जाना चाहिए, मेरे सिर से यह ताज नहीं उतरना चाहिए, किसी भी प्रकार से इसका उपाय मुझे करना है। और जब उपाय मुझे करना है, यहाँ द्वेष भाव उत्पन्न हो गया, विषम भाव उत्पन्न हो गया। और किससे कहे? महाराज धृतराष्ट्र ने शकुनी से कहा है। महाभारत आप पढ़ेंगे तो यह पूरा वृतांत आपको सुचारू रूप से मिल जाएगा। महाभारत में यह सब दिया हुआ है। शकुनी से कहा है भगवान महाराज धृतराष्ट्र ने कि भैया ऐसा उपाय करो कि अब यह मुकुट हमारे सिर से नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। शकुनी, देखिए शकुनी कौन है? साला। दो परिवारों का बंधन होता है, दो परिवारों का बंधन होता है, जिसमें का भागवत में कहा है साल को बुद्धिदायका। कलयुग की हाल बताते हुए सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज लिखते हैं, साल को बुद्धिदायका। कलयुग में मनुष्य साले की सलाह लेने लगेंगे। वही साला है धृतराष्ट्र का जो शकुनी है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा? आइए थोड़ा इसमें विचार करते हैं। साल को बुद्धिदाय कहा तो साल को, साला जो होता है एक पक्ष का विचार करता है, वह आपके घर का, आपके कुटुंब का विचार नहीं करेगा। अपनी बहन की सुख, अपने बहनोई का सुख हो, अपने भनेजों का सुख हो, इतने तक सीमित हो जाएगा उसका विचार, आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए इसकी भागवत में सुखदेव महाराज ने कहा कि कलयुग में ऐसा होगा, अर्थात लोग अपने परिवार जनों की सलाह नहीं लेंगे, माता पिता भाई इनकी सलाह से दूर हो जाएंगे। किसी भी विषम परिस्थिति में सलाहकार किसे बनाएंगे? दूसरे को, साले को। एक बात ध्यान रखना, जिस दिन आपको अपने परिवार से, अपने भाई से, माता पिता से विश्वास ना हो, समझ लो विनाश ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है। क्यों? इस महाभारत के युद्ध में सब कुछ बताया गया है। इसे पढ़ो, मनन करो, ध्यान दो। गीता में भी भगवान ने यही तो कहा है, संकेतिक यही सब कुछ कहा है। तो कहने का तात्पर्य कि जो युद्ध का प्रारंभ हुआ महाराज धृतराष्ट्र से, और विषम भाव रखने के कारण। दूसरा चीज, इस श्लोक से क्या स्पष्ट होता है? क्या स्पष्ट होता है? भय। धृतराष्ट्र का भय झलक रहा है बिल्कुल प्रत्यक्ष में। क्या? मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने? भय, धृतराष्ट्र का भय। कहीं ऐसा तो नहीं है कृष्ण वहां संधि करा दिया हो और मेरा राज्य चला जाए? दूसरा विचार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी सेना कमजोर पड़ रही हो, पांडवों की सेना बलवान हो गई हो? संदेह माने भय। जब हम दूसरे का धन हरण करते हैं, दूसरे को के धन को ग्रहण करने के लिए अत्याचार करते हैं, छल कपट करते हैं, तो भय तो स्वाभाविक है कि बनेगा। वह आदमी कभी निर्भीक नहीं होता है, इतना ध्यान रखें। क्योंकि जिसे डर होता है वह एक दिन सच होता है। यह शास्त्र का नियम है।
और दूसरी चीज अत्याचार, अनाचार, छल पूर्वक ग्रहण किया हुआ धन आपके धन को भी विनाश करके समाप्त होगा, रुकेगा नहीं। वो आपका जो धन है वो भी नष्ट हो जाएगा और वो तो नष्ट होगा ही। तो यहां धृतराष्ट्र महाराज का भय प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है। धृतराष्ट्र महाराज भयभीत हैं। क्यों भयभीत हैं? राज्य के कारण, मुकुट के कारण। कहीं ऐसा ना हो हमारे पुत्र संधि कर लें, कहीं ऐसा ना हो पांडवों का बल बढ़ गया हो, यह सब जानकारी लेते हैं संजय से। संजय दूसरे अध्याय में से 11 अध्याय तक दुर्योधन के भय का वर्णन है। दुर्योधन, संजय महाराज कहते हैं, संजय जी कहते हैं, युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेना का वर्णन करते हैं। तो फर्स्ट में किसकी सेना का वर्णन आया है? फर्स्ट में आया है दुर्योधन की सेना का वर्णन। क्या है? आइए देखते हैं। संजय वाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं रूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन प्रवीतो। दुर्योधन क्या कहता है? कहाँ? आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है कि आचार्य देखिए, दुर्योधन कहता है कि यह व्यूहाकार रचना जो सेना है, यह विशाल सेना पांडवों की है, पांडवों की सेना है। इसमें पांडवों की सेना के का वर्णन करता है दुर्योधन कि देखो, पश्यतां पांडुपुत्राणामाचार्य महति चमो ब्रूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। अर्थात आप देखिए, पांडु पुत्राणामाचार्य महतिम चमोम, यह सारी सेना पांडवों की है जो व्यूहाकार रचना की गई है। अत्र सूरा महास्वे श्वासाभिमार्जुन समायुधि योधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः दृष्टकेतुश्चेकितानाकाशिराजश्च वीरवानो पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवाः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। द्रोणाचार्य जी से कहता है दुर्योधन कि ये सब वीर महारथी हैं, साधारण नहीं है। और ये सब जो हम बता रहे हैं, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र और सात्यकी, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, ये सारे के सारे जो योद्धा हैं, ये सब के सब महारथी हैं जो तुम्हारी सेना के समक्ष खड़े हुए हैं। क्या कहता है आगे? अस्माकं तो विशिष्टाये तानि बोध दुजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान प्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान वीर है, योद्धा है, उनको भी सुनो। अपने भी सुनाता है। क्या कहता है? भवान भय भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयाः स्वर्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च अन्ये च वैवासूरा मदर्ते त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागामवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव ही। यहाँ तक
दुर्योधन का भाषण है। कहता है कि कौन कौन है हमारी सेना में, अस्माकं विशिष्टा ये तान निबोधा दुर्योत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान प्रवीमिते। हमारी सेना में भी जो प्रधान है उनको मैं बतलाता हूँ। क्या? द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य इत्यादि जो महान महान योद्धा हैं, इन सब का वर्णन करते हुए दुर्योधन कहता है कि ये सारे महावीर हमारे महारथी हैं जो युद्ध में अपने प्राणों को लगा कर के हमारे हित के लिए युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में आए हुए हैं। अच्छा, एक बात अब यहां तर्क की ध्यान देने की है। कौरवों की सेना में जितने भी योद्धा थे, जैसे महाराज धृतराष्ट्र का जो स्वभाव है, विषमता है उनके स्वभाव में, समभाव नहीं है, उसी प्रकार सेना में भी इनकी विषम भाव है। सब में किसी भी सेना सैनिक के अंदर दुर्योधन के प्रति समभाव प्रेम नहीं है कि हम दुर्योधन के युद्ध में दुर्योधन की ओर से सहर्ष दुर्योधन के हित के लिए युद्ध करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम सैनिक थे ऐसे दुर्योधन के लिए युद्ध करने वाले, शकुनी जैसे छोटे छोटे योद्धा थे। बाकी सब किसी न किसी उद्देश्य वश युद्ध में डटे थे। कोई दुर्योधन के लिए संपूर्ण भाव से दुर्योधन की विजय के लिए उत्साहित होकर युद्ध नहीं कर रहे थे, ना युद्ध में आए थे किसी एक उद्देश्य से। आइए उनका उद्देश्य, भीष्म पितामह युद्ध में डटे हैं और सैनिक का पद संभाल रहे हैं, अर्थात सेनापति, फर्स्ट सेनापति भीष्म पितामह को ही बनाया गया। भीष्म पितामह से सभी उनके मत से सहमत नहीं है। कर्ण ने से उसी दिन खटापटी हो गई और कर्ण ने ऐलान कर दिया दुर्योधन से कि भैया जब तक भीष्म पितामह युद्ध भूमि में रहेंगे तब तक मैं युद्ध भूमि में नहीं जाऊंगा। अर्थात जब तक सेनापति भीष्म पितामह होंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। कर्ण ने ऐलान कर दिया। भीष्म पितामह का उद्देश्य क्या था? जो उद्देश्य था वह सही नहीं था, या सही रहा भी हो, दोनों बातें हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है कि आप स्वतंत्र हैं, आप मान रहे। जिस प्रकार कि हम अपने शरीर में, अपने शरीर को हम अपना मान बैठते हैं, शरीर हम नहीं हैं फिर भी हम अपना मान बैठते हैं, ठीक इसी प्रकार भीष्म पितामह भी अपने राज्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध, प्रतिज्ञाबद्ध थे। तो उस राज्य की रक्षा अर्थात राजा की रक्षा करने का धर्म मान बैठे थे। हमारा धर्म है राजा की, राज्य की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना। जबकि भीष्म पितामह को मालूम था कि यह राज्य किसका है? पांडवों का है। हठ पूर्वक इनको प्रतिनिधित्व के रूप में दिया गया था, जो महाराज धृतराष्ट्र वापस नहीं किए। यहां एक्शन भीष्म पितामह का होना चाहिए था, क्योंकि यह न्याय था। जिसका राज्य है, यदि तुमने राज्य की रक्षा का वचन दिया है तो जिसका राज्य है उसे मिलना चाहिए था, मगर तुमने राजा की आज्ञा पालन करना शुरू किया। प्रतिज्ञा थी तुम्हारी, राज्य की रक्षा करूंगा, जब तक मैं रहूंगा राज्य की रक्षा करूंगा, सिंहासन की रक्षा करूंगा।
तो सिंहासन तो पांडवों का था, उसमें बैठा धृतराष्ट्र है। भीष्म पितामह के मन में भी यह वचन बात थी कि मुझे पांडवों का राज्य है, उनको देना चाहिए, मगर उनकी चल नहीं पाई। यहां पर भीष्म पितामह ने कहा है कि दुर्योधन का अन्न खा करके मेरी बुद्धि कुंठित हो गई थी, अर्थात मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था। भीष्म पितामह ने यह वचन कहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि भीष्म पितामह राज्य से बंधे थे, सिंहासन से बंधे थे, मगर पांडवों को का आहित नहीं चाहते थे। अब जब पांडव योद्धा युद्ध कर रहा है और सामने वाले युद्ध क्षेत्री का आहित नहीं चाहता है, तो वह संग्राम कैसे जीत सकता है? नहीं जीत सकता। इसी कारण द्रोणाचार्य, कृपाचार्य भी इसी प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध थे। कर्ण का केवल एक उद्देश्य था, अर्जुन को हरा करके और स्वयं को एक श्रेष्ठ धनुर्धर साबित करना। अर्जुन का केवल एक ही उद्देश्य था, कर्ण का। युद्ध के पहले कर्ण को भी मालूम हो चुका था कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं, मैं सूर्य पुत्र हूं और पांडु पुत्र हूं। ज्येष्ठ पांडु पुत्र मैं हूं। भगवान ने बतला भी दिया था कि यह राज्य तुम्हें मिलेगा। यदि तुम पांडवों की ओर से राज्य युद्ध करना चाहते हो तो ज्येष्ठ होने के नाते इस राज्य के अधिकारी तुम हो। मगर कर्ण का एक ही उद्देश्य था कि अर्जुन को हरा करके स्वयं को एक श्रेष्ठ धनुर्धर साबित करना। दुर्योधन हारे जीते उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि दुर्योधन की जो सेना थी, जैसे धृतराष्ट्र के अंतरात्मा में संभाव नहीं था, उसी प्रकार उनकी सेना में भी किसी के अंदर संभाव नहीं था। सभी जो महान योद्धा थे वो सब पांडवों को आशीर्वाद दिए, पांडवों की विजय चाहते थे, मगर युद्ध दुर्योधन की ओर से कर रहे थे। इसलिए क्यों युद्ध क्षेत्र में जब दुर्योधन आया है, माता ने भी कहा है कि दुर्योधन मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद नहीं दे सकती। धृतराष्ट्र ने भी कहा है दुर्योधन युद्ध में लड़ने तो जा रहे हो जाओ, मगर मैं तुम्हें भी विजय श्री का आशीर्वाद क्यों धृतराष्ट्र के अंतरात्मा में देना चाहता था, मगर पारिवारिक युद्ध है। पारिवारिक युद्ध होने के कारण सबके सामने और धृतराष्ट्र यह आशीर्वाद नहीं दे पाया, नहीं दे पाई। तो माता पिता भी जिस कार्य में आशीर्वाद ना प्रदान कर सकें, उसे उस कार्य के लिए दूसरे से आशीर्वाद मिलना संभव नहीं होता। दुर्योधन को किसी से भी विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। तो दुर्योधन के अंदर भी भय था। जब कोई भी दुराचारी किसी का धन अपहरण करता है, अनीति की ओर जाता है, तो भयभीत होता है। उसके अंदर भय दूर नहीं होता। भय कब जाता है, आइए इसमें भी विचार करते हैं। भय का तात्पर्य क्या होता है? भय का तात्पर्य होता है अनीति का धन संग्रह करना, जरूरत से ज्यादा इच्छाएं उत्पन्न होना, अनीति का धन संग्रह करना, लोभ बस हम किसी का धन छीन लें, छल द्वारा। कोई ऐसा करता है, फूट डालो राज्य करो। इनका विनाश भी ज्यादा देर नहीं लगता, इनके विनाश होने में बहुत जल्दी विनाश होता है इनका। क्यों?
कि सामने जो ईश्वर है, कहते हैं उसकी दृष्टि संपूर्ण में होती है, सबके अंतरात्मा में वह होता है और सब कुछ देखता है। जिस दिन सीमा समाप्त हो जाती है उसी दिन कुचल दिए जाते हैं, फिर उनका सहयोग करने वाला कोई नहीं होता। तो जो छल कपट द्वारा धन का संग्रह करते हैं, दूसरे के अंतरा फूट डाल करके धन को खींचते हैं, उनका विनाश भी बहुत नजदीक होता है, अधिक समय नहीं लगता है। अविद्या का विनाश यदि 14 वर्ष लग जाए तो वह संपूर्ण कुल को नष्ट कर देता है, और यदि 14 वर्ष ना लगे तो 3 वर्ष में जो छलने वाला है वह नष्ट हो जाता है। तीसरे वर्ष वह नष्ट हो जाता है। यदि आगे बढ़ता है तो और कुटुंबियों को लेकर के 10 वर्ष में विनाश हो जाता है, और 10 वर्ष के आगे बढ़े तो 14 वर्ष में संपूर्ण परिवार नष्ट होता है। यह शास्त्र कहता है। दुर्योधन को भी इतना ही समय लगा। तो कहने का तात्पर्य कि दुर्योधन के अंदर श्लोक नंबर 2 से श्लोक नंबर 11 तक और दुर्योधन का भय बताया गया है। भयभीत है दुर्योधन, क्योंकि अनीति के कारण, अन्याय के कारण, लालच के कारण। अच्छा, अब आइए विचार करते हैं, कल्पना करते हैं कि निडरता कब आती है, क्यों आती है, कैसे आती है। हमारे अंदर भय समाप्त हो जाए, हम कहीं किसी से भयभीत ना हो, ऐसा कब होता है? आइए विचार करते हैं। ऐसा तब होता है हमारे अंदर ईश्वर के ऊपर जितना विश्वास होगा, जितना श्रद्धा होगी, जितने नजदीक हमसे हमारा ईश्वर होगा, हमारा इष्ट होगा, उस मापदंड के अनुसार हमारे अंदर निडरता आ जाएगी, भय समाप्त हो जाएगा। उतने मापदंड में रहेगी जितना हमारा ईश्वर के प्रति विश्वास है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। जितने नजदीक हम ईश्वर के पास आते जाएंगे उतना हमारे अंदर से भय सटकता जाएगा, निकलता जाएगा, हम भयभीत नहीं हो पाएंगे। भगवान जब अंदर आते, अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भगवान अपने भक्त को अपनाते हैं तो भगवान ही रह जाते हैं, ये भी ध्यान देना। भगवान जब अपने भक्त को अपनाते हैं तो भगवान ही रह जाते हैं, बाकी सबको साइड में कर जाते हैं। मैं हूं तेरा, केवल मैं हूं, तू केवल मुझे देख। अर्जुन से भी भगवान ने यही कहा। अर्जुन अन्य किसी से सहायता नहीं मांगा कभी, केवल मांगा है तो किससे? भगवान श्री कृष्ण से। भगवान सबको अलग करके अपने एक आस्था अपने भक्त के ऊपर बन जाए, ऐसा वह स्वयं करते। कहते हैं 9 भक्तियां हैं, 9 भक्तियों में से 7 भक्ति प्राणी को, मनुष्य को अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से पानी होती हैं। 7 भक्ति, श्रवण कीर्तन वंदन इत्यादि जो 7 भक्ति हैं, इनको अपने पुरुषार्थ से, अपने बाहुबल से प्राप्त करनी होती है। जैसे इससे सबसे उत्तम भक्ति को माना गया है कीर्तन। कीर्तन करते समय 3 भक्ति साथ साथ होती हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन, तीनों साथ साथ होती हैं, जो साथ साथ चलती हैं। यदि हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन के लिए बतलाया गया कीर्तन किस तरीके से करनी चाहिए। कीर्तन पारी बनाकर, जैसे हम बोल रहे, हमारे साथ में सामने 10 लोग बोल रहे, 20 लोग बोल रहे, 4 एक साइड बोल रहे, 20 एक साइड बोल रहे,
इस प्रकार से कीर्तन। तो जब हम बोलेंगे तो आप सामने वाले जो बैठे हुए हैं बोलने वाले वो सुनेंगे, और जब वो बोलेंगे तो हम सुनेंगे। इस प्रकार दोनों का कीर्तन में श्रवण और जप दोनों होते हैं, और जब उसका शब्द अंदर जाता है तो मनन भी होता है। तो श्रवण कीर्तन और मनन चिंतन ये साथ साथ होते हैं। तो सबसे उत्तम भक्ति है कीर्तन कलयुग के लिए, क्योंकि कलयुग में एक ही भक्ति रह जाती है। सतयुग, द्वापर, त्रेता। सतयुग में लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे भगवान के लिए, फिर द्वापर में पूजन, त्रेता में, द्वापर में भारी भजन, मंत्र जाप, पूजन, त्रेता में तपस्या, कलयुग में तो केवल कीर्तन, नाम जप, एक ही आधार रह गया। तो कहने का तात्पर्य कि 7 जो भक्ति है मनुष्य अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करता है, और 2 भक्ति जो होती है वो है सख्य और आत्मनिवेदन, वो भगवान के द्वारा मिलती हैं, उन्हें भगवान प्रदान करते हैं, उनमें हमारा पुरुषार्थ काम नहीं करता। जब उनकी कृपा होगी, सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। तो 2 भक्ति, और जब उन 2 भक्तियों में से किसी एक भक्ति को भगवान आपको दे देंगे, उस दिन आपके अंदर से भय समाप्त हो जाएगा, फिर आप कभी भयभीत नहीं होंगे। क्यों? कि आपकी भगवान के प्रति, आपके इष्ट के प्रति जो श्रद्धा है वो पक रही है, पक चुकी है या पक रही है। और जब पकने वाली होती है तो भगवान उस भक्ति को पुष्ट करते हैं, पुष्ट करने के पहले सख्य समर्पित कर देते हैं, भय दूर हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि मनुष्य का जो भय होता है, निर्भयता होती है उसके अंदर, वह निर्भयता भगवान के श्रद्धा, प्रेम और आस्था के ऊपर निर्भर करती है। उसके द्वारा उसका मापदंड होता है, कितने प्रतिशत आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति विश्वास है, उतने प्रतिशत आप निडर हो जाएंगे। और यदि नहीं, आप में निडरता नहीं है, आप किसी दूसरे का सहारा ले रहे हैं, तो आपकी भक्ति शून्य है, आप में किसी प्रकार की भक्ति का जागरण नहीं हुआ है, यह समझ लो। जब भक्ति का जागरण हो जाता है, भक्ति महारानी का उदय होता है, तो धीरे धीरे निर्भयता आती है। और जब अपने इष्ट के प्रति पूर्ण श्रद्धा होती है, तब प्राणी निर्भीक हो जाता है, उसे कोई भयभीत करने वाला नहीं होता है। तो दुर्योधन के अंदर, महाराज धृतराष्ट्र के अंदर भक्ति नाम की चीज नहीं है, इसलिए उन्हें अभय नहीं है, भयभीत हैं। तो दुर्योधन दूसरे अध्याय, दूसरे श्लोक से 11 श्लोक तक दुर्योधन का भय बतलाया गया है। इसके बाद दुर्योधन कहता है महाराज द्रोणाचार्य से और कृपाचार्य से कि हमारे इस बल के, इस सेना के जो बलशाली, जो सेनापति हैं, वह कौन है? महान योद्धा भीष्म पितामह। क्या? महान योद्धा भीष्म पितामह हमारे कौन है? सेनापति हैं। इसलिए आप सभी को और आप सभी का लक्ष्य एक होना चाहिए कि भीष्म पितामह की रक्षा के लिए आपको कार्य करना है। यह महाराज राजपद पा करके दुर्योधन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अपने संपूर्ण सेना से कहता है।
कि हर प्रकार से आप लोगों को चारों तरफ से भीष्म पितामह की ही रक्षा करनी है, क्योंकि सेनापति है। ऐसा जब भीष्म पितामह सुनते हैं तो अपना शंख उठाते हैं और शंख को फूंक देते हैं। जब शंख फूंक देते हैं, महाराज भीष्म पितामह ने शंख बजाया, और जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया, सात्विकी ने शंख बजाए, तमाम योद्धा जो थे दुर्योधन के, उन्होंने सभी ने अपने अपने शंख, अपने अपने जो जिसके पास वादक थे, नगाड़े थे, कोई नगाड़ा बजाया, कोई शंख बजाया, कोई मृदंग बजाया। इस प्रकार सभी ने अपने अपने ध्वनि की। इस ध्वनि को जब भगवान श्री कृष्ण ने, पांडवों ने सुना तो इनकी जब ध्वनि समाप्त हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख फूंका। अर्जुन ने अपना शंख बजाया, महाराज युधिष्ठिर ने अपना शंख बजाया। 12 से 20 श्लोक तक शंख ध्वनि चली है। सब ने अपने अपने शंख बजाए। जब पांडवों के शंख की ध्वनि हुई, पांडवों ने जब शंख बजाया, वह शब्द इतना भयंकर, इतना गुंजायमान हुआ कि कोई कोई योद्धा तो दुर्योधन के रथ में ठहर नहीं सके। उस भयंकर शब्द को सुनकर किसी को चक्कर आ गए, किसी कोई रथ से फिसलने लगा, कोई के धनुष छूट गए। इस प्रकार के कृत्य युद्ध क्षेत्र में हुए। अर्थात पांडवों के शब्द को, पांडवों के शंख ध्वनि को कौरवों के अंदर ध्वनि सहने की क्षमता नहीं रही। जिसके अंदर शंख ध्वनि सुनने की क्षमता ना हो, वह यदि युद्ध में यदि उसके बाणों को कैसे सह पाएगा, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि शंख ध्वनि हुई, 12 से 20 श्लोक तक जो है यह ध्वनि गूंजती रही। इसके आगे चलते हैं। जे दुर्योधन के लिए एक कहने का तात्पर्य कि अशुभ परिणाम था, जो किसी को चक्कर आ गया, कोई के हाथ से धनुष छूट गया, इस प्रकार की जो घटनाएं घटी दुर्योधन की, तो एक अशुभ संकेत दुर्योधन को मिला। 20वें अध्याय के बाद 21वें अध्याय के दूसरे चरण से अर्जुन की एंट्री होती है। यहां तक संजय जी ने बखान किया है। श्लोक नंबर 20 तक, 20 और 21 का फर्स्ट पद, 21 का सेकेंड पद जो है, दूसरा पद है, वह अर्जुन कहता है, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप में अच्युता। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, हमारे रथ को ऋषिकेशम तथा वाक्या मिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप में अच्युत। मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं। क्यों? तावत यावद्तान निरीक्षेहम योद्भुत कामान वस्थितान कैर्मया सा योद्धव्य मस्मेरन रण समुद्यते योतस्न्यामान मानानवेक्षेहं या ए अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षिताः। अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, हे गोविंद, मैं देखना चाहता हूं कि हमारे
इस युद्ध में दुर्योधन की ओर से और महाराज धृतराष्ट्र की ओर से ऐसे कौन कौन से योद्धा हैं जो हमारे विपक्ष में और युद्ध करना चाहते हैं, अर्थात हमें किन किन से युद्ध करना होगा यह मैं देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को लेते हैं और दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को स्थापित कर देते हैं। अब यहाँ से 24वें श्लोक के पहले संजय वाच आता। संजय जी कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र से, क्या कहते हैं? एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा जब सुना तो दोनों सेनाओं के बीच में और रथ को स्थापित कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वसुरान् सुहृदस्यैव सेनयोरुभयोरपि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन देखो, जिनसे तुम्हें युद्ध करना है वो सारे योद्धा तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इन योद्धाओं को देखो जिनसे तुम्हें युद्ध करना भी संपिता में है, तुम्हारे भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, चाचा है, मामा है, मामी है, फुआ है, फूफा है, सभी योद्धाओं को भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं। अर्जुन देखते हैं। अर्जुन देखने के बाद में, उन्हें देखने के बाद में मन में विचार करते हैं। अर्जुन क्या विचार करते हैं? कहते हैं दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण योत्सम समुपस्थितम सीदंत मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपसुश्च शरीरम में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन कहते दृष्टि में कं स्वजनम कृष्ण, हे प्रभु इस दृश्य को देख करके युद्ध क्षेत्र में जो डटे हुए हैं, हमारे विरोध में हमसे युद्ध करने के लिए जो योद्धा आए हुए हैं, यह तो सभी हमारे हैं। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य गुरुदेव, कृपाचार्य गुरुदेव, दुर्योधन के जितने भाई हैं वो सब हमारे भी तो भाई हैं। जो रिश्तेदार हैं उनके, वो सब हमारे भी तो रिश्तेदार हैं। इस प्रकार मन में विचार करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, हे मधुसूदन, मेरा तो मुख सूख रहा है, मेरे मुख में वाक्य बोलने के लिए अब शक्ति नहीं रह गई, मेरे हाथ कम पायमान हो रहे, शरीर शिथिल हो रहा है, रोमांच हो रहा है शरीर में, पसीना पसीना हो रहा मेरा शरीर, मैं युद्ध किस प्रकार करूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं? गांडीवम संसते हस्तान त्वक्चैवे परिदह्यते। मेरी त्वचा में जलन हो रही है, मेरा गांडीव हाथ से छूटा जा रहा है। न शक्नो व्यवस्थास्तु भ्रमतीव च भीमना। अर्थात निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवो न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। नाकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नु राज्येन गोविंद भोगैर्जीवि तेनवा। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे मधुसूदन, इन सब को मार करके मैं संपत्ति का संग्रह किस लिए करूंगा? अरे जो यहाँ युद्ध में आए हुए हैं, इन्हीं के सुख के लिए, इन्हीं से तो प्रतिष्ठा मिलेगी, इन्हीं के सुख के लिए ही तो मैं युद्ध करना चाहता था। मगर यही जब युद्ध में डटे हुए हैं तो इनसे युद्ध करके मुझे क्या लाभ होगा?
यदि मैं इनसे युद्ध करूं भी तो मैं यह भी नहीं जानता कि मैं विजयी होऊंगा या ये विजयी होंगे, और फिर ऐसी विजय प्राप्त करके मुझे क्या हासिल होगा, मैं किस लिए युद्ध कर रहा हूं। अर्थात मेरा अंग शिथिल हो रहे हैं, गांडीव हाथ से छूट रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं भ्रमित हो रहा हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से बारंबार अर्जुन कहते हैं, ए समर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमे स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः ससुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धनस्तदा एतान् हन्तुमिच्छामि अग्नतो अपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नो महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नाः का प्रीति सज्जनार्दनाः पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वितानाततायिनाः। कितना बड़ा वचन बोलते हैं अर्जुन। कहते हैं कि हे प्रभु, इन सभी रिश्तेदारों से, अपने परिवारों से, कुटुंबियों से युद्ध कर मुझे यदि स्वर्ग लोक का राज भी मिले तो क्या मतलब है। लास्ट में अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, यदि ऐसी अवस्था में, इस स्थिति में यदि दुराचार्य दुर्योधन के भाई या दुर्योधन हम निहत्थे के ऊपर आक्रमण करके यदि मुझे मार भी डालें तो भी इस युद्ध से तो वह अच्छा होगा। अब एक बात सोचिए, अब यहां सोचिएगा, कल्पना कीजिए, जिस समय पांडवों को वनवास हुआ था उस समय की देखिए, उस समय सभी पांडव, भीष्म, अर्जुन, भीमसेन, अर्जुन सभी कह रहे थे महाराज युधिष्ठिर से कि हमें युद्ध करना चाहिए। कौरवों ने, दुर्योधन ने हमारा राज्य छल पूर्वक छीना है, हमको जंगल नहीं जाना चाहिए, हमें युद्ध करना चाहिए। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा था कि नहीं, हम राज्य को हार चुके हैं और पराजित हो चुके हैं, और हमने जो वचन दिया है उसको हम निभाएंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध कब करेंगे? जब हम 14-13 वर्ष के बाद वापस आएंगे, तो जब यदि हमारा अधिकार हमें नहीं मिलता है तो हम युद्ध के विषय में सोचेंगे। उस समय महाराज युधिष्ठिर का यह वाक्य है जब अर्जुन और भीमसेन ने महाराज युधिष्ठिर से कहा था, जंगल जाते समय जब इनको वनवास हुआ था, उस समय का वाक्य है जी। अब जरा सोचिए, तो क्या उस समय जब युद्ध अर्जुन और भीमसेन युद्ध करने को तैयार थे, तो उस समय क्या यह कौरवों की सेना इनके सामने नहीं आती? उस समय भी आती, मगर शायद अर्जुन भीमसेन को ऐसा एहसास होता रहा हो कि भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जी सभी हमारे पक्ष से युद्ध करेंगे। ऐसा हो सकता है उनका विचार उस समय रहा हो, मगर यह संभव नहीं था, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार यदि यह संभव होता तो यह युद्ध द्रौपदी के चीरहरण के समय ही खड़ा हो जाता। भीष्म पितामह इतने सक्षम थे, संपूर्ण युद्ध को एक साइड बदलने में सक्षम थे भीष्म पितामह। वो चाहते तो उसी समय यदि खड़े हो जाते धनुष बाण लेकर के, तो कोई की साहस नहीं था कि
भीष्म पितामह के सामने खड़ा हो जाए धनुष बाण लेकर के। तो कहने का तात्पर्य कि यदि पांडवों की ओर से भीष्म पितामह को युद्ध करना होता तो उसी समय धनुष उठा लिए होते। कृपाचार्य द्रोणाचार्य को यदि पांडवों की ओर से लड़ना होता तो भी द्रौपदी के चीरहरण के समय खड़े हो जाते। यह स्पष्ट था। तो इससे तो स्पष्ट था कि यह सेना दुर्योधन के साइड से ही युद्ध करेगी। तो उस समय क्या पांडवों को, अर्जुन को और भीमसेन को यह आभास नहीं था कि हमको युद्ध क्षेत्र में जब हमारा युद्ध होगा तो हमें किस किस से युद्ध करना होगा। 13 वर्ष तक जिस युद्ध की तैयारी किए, एक बात ध्यान देना, पूरा युद्ध महाभारत का को पांडवों का अर्जुन के ऊपर ही डिपेंड था। यदि अर्जुन हट जाते युद्ध समाप्त हो जाता, क्योंकि कोई योद्धा युद्ध करने के काबिल नहीं था। पांडव, 4 पांडव और जो और भी सेना थी पांडवों की, अर्जुन के ऊपर ही डिपेंड थी पूरी सेना। अर्जुन यदि युद्ध भूमि से हट जाते तो पांडव हार ही चुके थे। और धृतराष्ट्र भी यही सोच रहा था कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो पांडव सेना हार ही मान जाएगी, हार जाएगी, विजय का सवाल ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि 13 वर्ष पहले भी अर्जुन और भीमसेन ने युद्ध का प्रस्ताव महाराज युधिष्ठिर के सामने रखा था। उस समय भी अर्जुन के मन में यह तो बात आई होगी कि हमें किन किन से युद्ध करना पड़ेगा। और आज जब युद्ध का मौका आता है तो कहते हैं कि युद्ध मैं नहीं करूंगा, चाहे मुझ निहत्थे को, और कहने का तात्पर्य कि दुर्योधन के भाई आके मुझे मार भी दें तो वह अच्छा होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहां श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, निहत्त धार्त राष्ट्रान्ना का प्रीति स्यात् जनार्दना पाप मेवा श्रेयदस्मान हत्वे तानात तायिनः। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र, हे जनार्दन, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को आकर के मार भी दें तो यह अति उत्तम मृत्यु होगी और मैं इस पाप से बच जाऊंगा। कहते हैं आगे, तस्मान्नार्या वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वाबन्धनावान् स्वजनं हे कथं हत्वा सुखिना श्याम माधव। हे माधव, इन सब को मार करके मुझे कौन सा सुख प्राप्त होगा। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भे जनार्दन। कहते हैं यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभो पात चेतसा कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। यह सभी पातक हमें लगेंगे। कौन कौन से? कुलक्षय, कुल का नाश करने का दोष, मित्रों से दोष करने का दोष, यह सब मैं देख रहा हूं, यह सब दोष मुझे लगेगा। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कहते कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं पश्चाद्भे जनार्दनः। कुलक्षय प्रणश्यन्ते कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मो अभिभयत्युत।
कहते हैं हमारे कुल का धर्म इनका तो विनाश होगा ही। अगर मैं युद्ध करता हूँ और युद्ध में मैं जीत गया तो मेरे संपूर्ण कुटुंबी परिवार जनक क्षत्रिय जन मारे जाएंगे और हमारे कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उस धर्म का निर्वहन करने वाला कोई नहीं रहेगा। अर्जुन कहते हैं कि इससे अच्छा अब मैं इनसे युद्ध ना करूं। अधर्माभे भवात् तृष्णा प्रतुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्री दुष्टा सुभार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे मधुसूदन, कुल के धर्म के नष्ट होने से हमारे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर की स्थापना होगी और उस वर्ण संकर की स्थापना हो करके और हमारे कुल को विनाश करने की ओर बढ़ेंगे। इसलिए इस युद्ध को मैं करना नहीं चाहता। शंकरो नरकायै कुलग्नानां कुलस्य पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदका क्रिया दूसरे ते कुलग्नानां वर्ण संकर कारिकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। हे मधुसूदन, हमारे कुल की स्त्रियां जब नष्ट हो जाएंगे, धर्म नष्ट हो जाएगा, तो हमारे जो कुल का पिंडदान इत्यादि जो धार्मिक कृत्य हैं वो भी संपूर्ण नष्ट हो जाएंगे और कुल के क्षय का दोष मुझे लगेगा। इस तरह से अर्जुन बारंबार भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि इस युद्ध को मैं करने में समर्थ नहीं हूं। इस प्रकार कहता हुआ अर्जुन क्या संजय बतलाते हैं, किससे? धृतराष्ट्र से कहते हैं, ए मुक्तार्जुन संके रथोपस्यस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरम चापम शोक निमग्न मानसाः। इस प्रकार शोक से निमग्न होकर के अर्जुन गांडीव धनुष को एक साइड में रख करके और रथ के पीछे हिस्से में जा करके बैठ जाता है और कहता है मधुसूदन, अब मैं युद्ध नहीं कर सकता। पीछे रथ में बैठ जाता है। इसी के साथ में यह अर्जुन विषाद नामक प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। यहाँ तक यह पहला अध्याय है। इसके बाद द्वितीय अध्याय से भगवान की एंट्री होगी। अगले वीडियो में आपको दूसरे अध्याय का वर्णन मिलेगा। इस प्रकार गीता के 18 अध्याय का जो रहस्यात्मक अर्थ है, रहस्य हैं, उन संपूर्ण रहस्यों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे इस वीडियो को आप देखते रहिएगा और लाइक करें, शेयर करें, अपने बंधुओं को, अपने साथियों को भी बतलाएं। धन्यवाद।